दोस्तों नमस्कार। आप सभी का जो ये फाइनेंस ईयर आज 31 मार्च है और आज आपका जो ये 23-24 का जो फाइनेंस ईयर है वो ख़त्म हो रहा है। तो आशा करता हूँ आप सभी का ये जो फाइनेंस ईयर है वो अच्छा गुजरा होगा। आप सभी जो बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी पॉइंट या सीएसपी पॉइंट चला रहे हैं या अन्य किसी भी बैंक का जो भी बीसी पॉइंट चला रहे हैं, उन सभी को आने वाले जो 24-25 का जो फाइनेंशियल ईयर कल से शुरू होगा, इसके लिए आप सभी को पहले से ही एडवांस में हार्दिक शुभकामना, बधाई। और आपका नया साल अच्छा रहे और आपकी इनकम अच्छी से बढ़े और बैंक द्वारा भी कुछ नए नए अपडेट्स और नए नए इनकम स्रोत बढ़ाने के लिए हमें कुछ ना कुछ नए नए प्रोडक्ट दे और कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में भी कुछ बैंक द्वारा सोचे। स्टाफ का जिस तरह से अभी देख सकते हैं कि सभी बैंक कर्मचारियों का सैलरी बढ़ चुका है, तो उसी हिसाब से कुछ बीसी भाइयों के लिए भी बैंक द्वारा कुछ सोचा जाए, आरबीआई द्वारा कुछ सोचा जाए, ताकि हम लोगों का जो जीवन निर्वाह है, हमारा जो लोग इसी के ऊपर डिपेंड है, उन लोगों का काम आसानी से निकले। तो और आने वाले साल में जो पुराना साल अभी ख़त्म हुआ है उसमें बहुत कुछ चेंजिंग हमको देखने को मिले, जिसमें एनपीसीआई द्वारा ईपीएस में जो बहुत सारे चेंजेस आए हैं और हमारा जो सर्वर का भी जो समस्या, जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है उसको भी चेंज कराया गया है L1, तो पुराने फिंगरप्रिंट को भी बदलना पड़ा है। और बहुत सारे ऐसे अपडेट 2023-24 में हमको मिले हैं। तो आने वाले साल में भी कुछ ऐसा ही अपडेट आने जा रहा है। और सबसे पहले तो कल से ही आप सभी बीसी भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अभी तक हम जो रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे तक अपना काम कर सकते थे, अपना बीसी पॉइंट चला सकते थे, लेकिन कल से हमारा समय चेंज होने जा रहा है। तो आप सभी बीसी भाइयों को बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि बैंक द्वारा हमारे जो कार्य करने का जो समय था उस पर बैंक द्वारा जो पाबंदी बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसीओ के लिए लगाई जा रही है, तो उसको आपको पालन करना होगा। बहुत ही सावधानी से काम करिए, क्योंकि अगर कस्टमर का पैसा आप अगर ले लेते हैं और डिपॉजिट नहीं होगा, सिस्टम नहीं चलेगा, दूसरे दिन उनका अगर ईएमआई है, ईसीएस है और वो बाउंस हो जाएगा, तो आपको दिक्कत हो सकती है। कस्टमर आपके साथ चिल्ला सकता है या कुछ भी आपको तकलीफ ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इस चीज़ को आपको कल से ही ये लागू होने जा रहा है। यानी कि अभी हमारा सिस्टम जो हम 10:30, 11 बजे तक रात तक कार्य कर सकते थे, लेकिन अब कल से यानी कि 1 अप्रैल 2024 से जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी पॉइंट चला रहे हैं या कियोस्क पॉइंट चला रहे हैं, जो बैंक मित्र है वो ध्यान दे कि कल से बैंक द्वारा हमारे ऊपर जो कार्य समय सीमा है उसको निर्धारित की जा रही है। कल से 8 से 8 ही हम काम कर पाएंगे। सुबह 8 बजे बाद जो सर्वर हमारा स्टार्ट होगा, हमारा पोर्टल स्टार्ट होगा। पहले हम सुबह 5 बजे भी जाके काम कर सकते थे, 6 बजे, मतलब हमें रात का जैसे ही डे एंड हो जाता था उसके बाद 2 बजे बाद हमारा पोर्टल वापस से शुरू हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, सुबह 8 बजे बाद ही ये पोर्टल स्टार्ट होगा और रात के जैसे ही 8 बजेगे हमारा पोर्टल कल से बंद हो जाएगा। तो कल आपके सेंटर पर आज और कल 2 दिन बैंक में छुट्टी है, तो हो सकता है कल आपके यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर का जो क्लोजिंग है इसकी वजह से कल 1 तारीख को बैंक बंद रहेगा। विड्रॉ करने की बात है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम वो पैसा दे सकते हैं। लेकिन कल इंस्टॉलमेंट जो 2 तारीख का होता है, बजाज फाइनेंस या किसी भी फाइनेंस कंपनी से जहाँ से उन्होंने लोन लिया है, उनका 1 तारीख 2 तारीख का इंस्टॉलमेंट होता है और सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन उसी दिन को हमारे पास कस्टमर डिपॉजिट करने के लिए आते हैं। तो उस चीज़ को आपको खास ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आपकी गलती हो गई और आपने रात को पुराने समय के हिसाब से अगर रात को आपने पैसे ले लिए और बाद में डालेंगे ऐसा करके वो रह गया और उनका इंस्टॉलमेंट बाउंस हो गया, तो आपके ऊपर दिक्कत हो सकती है। कस्टमर आपकी कंप्लेंट भी कर सकता है, आपकी एजेंसी भी निरस्त हो सकती है बैंक द्वारा, या बहुत कुछ ऐसी समस्या, या बैंक ग्राहक आपके साथ गाली गलौज भी करे, या कुछ भी ग्राहक का अपना विषय है, वो किस तरह से आपको, कुछ अच्छे ग्राहक भी होते हैं, कुछ आपको डांटते भी है, वो हम काम करते हैं तो हमको पता ही है। तो कल से आपको इस चीज़ को बहुत ही महत्वपूर्ण बात को याद रखना है, क्योंकि कल से बैंक द्वारा 8 से 8, क्योंकि अभी भी बहुत से बीसी भाई को जानकारी नहीं होगी। जो रेगुलर काम करते हैं उनको तो ध्यान में होगा, लेकिन अगर जो कोई पार्ट टाइमर काम करते हैं, कभी कभी महीने में 10-15 दिन काम करते हैं, ऐसे जो बीसी भाई होंगे उनको जानकारी नहीं होगी, तो उनके लिए तो खास सूचना है कि कल से 8 से 8 होने जा रहा है। तो इस चीज़ को आप अवश्य ध्यान रखिए।
दूसरा कि जो कमीशन की बार बार समस्या हो रही है, अकाउंट ओपनिंग मोस्टली की जो कि हम देखा जा रहा है कि अकाउंट ओपनिंग के कमीशन में भी हम जो नॉन BSBD अकाउंट ओपन करते हैं उसमें कमीशन पूरे महीने का नहीं मिलता है। तो बैंक द्वारा इस फाइनेंशियल ईयर में पुराने जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है उसका भी पूरा रिपोर्ट देख के और जो बाकी कमीशन नहीं मिला है जिन जिन खातों का, उनका जल्द से जल्द निराकरण करें। हमारे पोर्टल में भी बैंक द्वारा कुछ ऐसी सुविधा लाई जाए जिसके कि हमारा जो समस्या आधारी से जो समस्या आती है उसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, क्योंकि बहुत सारी समस्या आती है। या UPI का जो ज़माना है आज की तारीख में, हर जगह पे UPI चल रहा है। तो UPI सभी के पास है, सभी के मोबाइल में। तो हमें एक ऐसा हमारा जो सेटलमेंट अकाउंट जो कि OD अकाउंट हमारा कहा जाता है, उसका अगर एक QR कोड बैंक द्वारा निकाला जाए तो सीधा सीधा कोई भी बैंक का ग्राहक हमारे यहाँ सेंटर पर आके अपने मोबाइल निकाल के हमारा QR कोड स्कैन करे और हमारे खाते में डिपॉजिट हो जाए वो पैसे, हम उनको विड्रॉ दे सके। तो इस तरह की भी सुविधा अगर बैंक द्वारा सोची जाए। आप भी बात करिए, आपके कॉर्पोरेट BC से बात करिए, जहां आपकी मीटिंग अगर नए फाइनेंशियल ईयर में हर जगह पे BCO की मीटिंग शायद हो सकती है, सभी राज्यों में हो सकती है। तो आप भी जब आपका मीटिंग हो, आपका जो कॉर्पोरेट BC हो, उनसे भी आप इस तरह से बात करें कि हमें भी QR कोड दिलाया जाए। जो BOB वर्ड का मैटर है जिसमें हमें व्यू राइट तक भी नहीं दिया गया है, तो हमें हमारा जब ट्रांजैक्शन लेवल चेक करना होता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, कभी कभी सर्वर जाने की वजह से। तो लास्ट में बहुत दिक्कत होती है, ब्रांच से हमें स्टेटमेंट निकालना पड़ता है, पूरी एंट्री चेक करनी पड़ती है। तो अगर व्यू राइट भी हमें बॉब वर्ड के अंदर दिया जाए हमारे OD अकाउंट का, क्योंकि हम ना तो ATM से पैसा डाल सकते हैं, ना तो मतलब CDM से भी हमारा पैसा नहीं जाता है, सिर्फ ब्रांच से ही हमारा पैसा जा रहा है। तो उसका भी कुछ सुविधा करना चाहिए। जैसे ये 2 दिन छुट्टी है, किसी BC भाई के पास अपने पास फंड अवेलेबल नहीं है, उनके पास डिपॉजिट आ गई, 50,000 लेके वो बैठे थे अकाउंट में और 50,000 जमा हो गया, 10,000 करके 5 कस्टमर आ गए, फिर वो क्या करेंगे? उनके पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि जहाँ पे CDM चालू है वहाँ पे वो अपने OD अकाउंट में जैसे पहले डाल सकते थे वैसे सुविधा देनी चाहिए। भले 20,000 डालें तो उनका 2-3 ट्रांजेक्शन लेवल बढ़ सकता है, कस्टमर को भी फ़ायदा हो सकता है। तो इस तरीके का है। दूसरा जो फिंगरप्रिंट डिवाइस पासबुक में दिया गया है, अगर उसका भी कुछ बैंक सुधार करे, बार बार कहा जा रहा है लेकिन अभी तक उस पर कुछ बात नहीं बनी है। तो अगर आपके यहाँ पर भी मीटिंग हो तो आप सभी BC भाई उनसे बात करिए, मीटिंग में ये चर्चा करिए कि फिंगरप्रिंट को हटाया जाए, क्योंकि किसी ग्राहक किसी के घर में 5 कस्टमर है, पाँचों का बैंक ऑफ बड़ौदा में 5 लोग हैं, पाँचों का बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है, तो क्या पाँचों लोग एंट्री गिराने तो आएंगे नहीं। तो कोई एक ही बंदा आता है तो या कोई सीरियल नंबर, अकाउंट नंबर डाल के भी कर सकते हैं या OTP बेस करा सकते हैं, जैसे भी बैंक को सुटेबल लगे। तो हमारे लिए वो फ़ायदा होगा, बैंक के लिए फ़ायदा होगा, ग्राहक के लिए फ़ायदा होगा और कस्टमर के लिए भी ओवरऑल फ़ायदा है। तो इस तरीके की कुछ अपडेट है। तो कल महत्वपूर्ण सूचना है, इसी के लिए आज का ये वीडियो बनाया है कि आपका जो टाइमिंग है वो कल 8 से 8 होने जा रहा है। तो अभी भी आपको जानकारी नहीं है तो इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलेगी। अन्य ग्रुप में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा के BC है, जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा के BC वो का जो कहाँ पर भी ग्रुप है, जिस स्टेट में है, तो ये वीडियो को आप शेयर करिए, क्योंकि कल से बैंक द्वारा 8 से 8 का समय लागू हो जाएगा। अगर जो भी BC भाई को जानकारी नहीं है और उन्होंने गलती से रात को अगर पैसे ले लिए, सिस्टम बंद हो गया और इंस्टॉलमेंट है तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि रात को कभी कभी हमारे पास ऐसे NPA अकाउंट वाले भी लोग आते हैं जिनका MPA होने जा रहा होता है और उनको डिपॉजिट करने के टाइम पे, तो इस टाइम पे अगर हम पहले जैसे 8, 9, 10 बजे तक काम करते थे, घर पे भी बुला के पैसे ट्रांसफ़र कर सकते थे, तो वो अब सिस्टम आपका बंद हो जाएगा। तो आपको 8 बजे के बाद आपका सिस्टम नहीं चलेगा रात को, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसी के लिए ये वीडियो बनाया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और एक बार पुनः आप सभी को नए फाइनेंशियल ईयर की हार्दिक शुभकामना। और आशा करते हैं बैंक द्वारा जो नया फाइनेंशियल ईयर कल से लागू होने जा रहा है, जो शुरू होने जा रहा है, जिसमें हमारे लिए कुछ ऐसी स्कीम लेके आए और हमारा कमीशन लेवल जो है काफ़ी टाइम से वही चल रहा है, तो उस पर भी कुछ इम्प्लीमेंट किया जाए। बैंक स्टाफ की सैलरी बढ़ चुकी है तो BC भाइयों को भी अपना बहुत सा खर्चा होता है और सिटी लेवल के जो BC भाई है उनको तो रेंट वेंट सब निकालने का, और मेट्रो सिटी में तो बहुत भारी भरकम रेंट होता है, बहुत से ऐसी काम है। और हमारी जो समस्याएं हैं, हमारा जो प्रॉब्लम्स है, उनको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाए।
तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और जाते जाते हमारे DSA सर्विस हब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें। धन्यवाद।